अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ डील पर कुछ घंटों में दस्तखत कर दिए जाएंगे। अमरीकी मीडिया का दावा। ट्रंप ने टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसराइली हमले ने अमरीका ईरान दस्तखत की तकरीब में चंद घंटों की ताख़ीर कर दी। दस्तखत की तकरीब जो अभी होनी थी अब कुछ घंटों बाद होगी। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदा कब होगा, सबको जवाब का इंतजार। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि गुड कॉप बैड कॉप का खेल पुराना हो गया। बैरूत पर इसराइली हमले ने जाहिर कर दिया है कि अमरीका जिम्मेदारियां पूरी करने का इरादा नहीं रखता। सहूनी हुकूमत को खुली छूट देकर अमरीका कोई रियायत हासिल नहीं कर सकता। दूसरी जानिब कतर का वफ्द एक बार फिर तेहरान पहुंच गया। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने बजट में लिए गए इकदामात से सरमाकारी में इजाफा इंतहाई मुश्किल करार दे दिया। कहा टैक्स रेट अब भी ज्यादा है। सुपर टैक्स खत्म करने का मुतालबा था लेकिन इसमें सिर्फ 2% कमी की गई। ऐसे में सरमाकारी क्यों आएगी? जब तक पैदावारी लागत कम नहीं होगी एक्सपोर्ट पर टैक्स कमी का फायदा नहीं। शाहजेब खानजादा के साथ में जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो आखिरी मौका में गुफ्तगू करते हुए सनतकार मोहम्मद अली टब्बा ने कहा कि बजट से सनतों को फायदा होगा। हल ये है कि खसारा खत्म करके आमदनी बढ़ाई जाए। एक्सपोर्ट सेक्टर को मजीद मराहत देने की जरूरत है ताकि आमदनी बढ़े। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की चेयरपर्सन डॉक्टर ज़ैनब मुनीर ने बजट की डायरेक्शन दुरुस्त करार दे दी। कहा स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद उनके मसाइल हल करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि सरमाकार के लिए एतमाद साजी बहुत ज़रूरी है। मारूफ सनतकार ज़ियाद बशीर ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्क की मईशत को बचाया है। सड़कें बनाने पर तवज्जो दी गई लेकिन रेलवे को ख़त्म कर दिया गया। बुनियादी चीज़ें दुरुस्त नहीं करेंगे तो दुनिया का मुकाबला कैसे करेंगे? हुकूमत जो कर सकती थी कर दिया, अब हमें भी परफॉर्म करना होगा। शाहजेब खानजादा के साथ जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो आखिरी मौका में गुफ्तगू करते हुए माशी तजियाकार मोहम्मद सुहेल ने कहा कि दुबई बंद होने से तरसीलात ज़र बढ़ेंगी। ज़रूरी है कि वहाँ से आने वाला पैसा रेगुलेट करके सरमायाकारी की जाए और कोशिश ये की जाए कि इसे सूदमंद सनत में लगाया जाए। तजियाकार अम्मार हबीब का कहना था कि नकद रकम की लेन देन खत्म होगा तो सब ठीक हो जाएगा। ईद उल अज़हा पर 2 अरब से ज़ायद नकद रकम मार्केट में घूमी। सरमाया प्रोडक्टिव इंडस्ट्री में लगाने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि FBI के फील्ड ऑफिसर से सारी पावर्स वापस ले रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इंसानी मुदाखलत को कम से कम किया जाए। सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की क़ायमा कमेटी ख़ज़ाना का इजलास। क़ायमा कमेटी ने जुर्मानों और जाली इनवॉइसेस के खिलाफ कार्रवाइयों की तजावीज़ मंजूर कर ली। फाइनेंस बिल के मुताबिक FBI से कारोबार का डिजिटल इंटीग्रेशन न करने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। जाली और फर्जी टैक्स इनवॉइसेस के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ होंगी। जाली इनवॉइस जारी करने वाले सप्लायर्स के खरीदार भी कार्रवाई की जद में आएंगे। FBI ने डिजिटल निज़ाम में शामिल न होने वालों पर भारी जुर्माने तजवीज़ कर दिए। कारोबार का डिजिटल इंटीग्रेशन न करने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना तजवीज़। मुकर्ररा मुद्दत में इंटीग्रेशन न करने वाले कारोबार सील किए जा सकेंगे। मुसलसल खिलाफ वर्जी पर 50 लाख रुपए तक दूसरा जुर्माना आयद करने की तजवीज़। जाली और फर्जी टैक्स इनवॉइसेस के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों की तजवीज़ भी शामिल। जाली इनवॉइसेस के खिलाफ खुदकार कार्रवाई का निज़ाम मुतारिफ कराने की तजवीज़। जाली इनवॉइस जारी करने वाले सप्लायर्स के खरीदार भी कार्रवाई की जद में आएंगे। 60 दिन में टैक्स क्रेडिट वापस न करने पर 20% इजाफी जुर्माना होगा। हुकूमत का बजट 2026-27 में ज़रख़े स्कीम के तहत 7,50,000 छोटे काश्तकारों को 300 अरब रुपए के बिलासूद कर्ज़े फराहम करने का ऐलान। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक ज़रई मशीनरी के लिए 5 अरब सब्सिडी के लिए मुख्तस। 12 एकड़ से कम रकबे के मालिक किसानों को 1,500 रुपए फी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। खाद की कीमत कम रखने के लिए खाद फैक्ट्रियों को 20 अरब रुपए का पैकेज दिया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली से निपटने और ज़रई शोबे को नुकसानात से बचाने के लिए आलमी बैंक की मदद से $20 करोड़ मुख्तस। बलूचिस्तान में ज़रई ट्यूबवेल्स के लिए 3 अरब सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस और ज़रई प्रोग्राम के तहत 20 अरब मुख्तस। चकवाल में CCD एहलकार की मुबैना फायरिंग से 9 साला बच्चे के जाँ बहक होने की तफ्तीश CCD के ही सुपुर्द कर दी गई। इससे पहले ये तफ्तीश पुलिस कर रही थी। मुलजिम एहलकार से सरकारी असलहा बरामद, जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक बच्चे के वालिद अदील और बच्ची के भाई रावलपिंडी के अस्पताल में ज़ेरे इलाज। बाप बेटे का ऑपरेशन करके गोलियां निकाल ली गईं। चकवाल वाक़े में 9 साल की हानिया जाँ बहक, भाई और वालिद जख्मी हुए थे। वाक़या 10 जून की रात CCD चकवाल ऑफिस के करीब पेश आया था।
गिलगित बल्तिस्तान के 7 हल्कों में इंतखाबी एतराज़ात और वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज ने समाअत के बाद फैसले महफूज कर लिए। फैसला 15 जून को सुनाए जाने का इम्कान है। GB 19-2 में मुस्लिम लीग नून के अब्दुल जहान, GBA 19-1 में पीपल्स पार्टी के सैयद जलाल शाह, GBA 3 गिलगित 3 में आज़ाद उम्मीदवार सुहेल अब्बास कामयाब हुए थे, जबकि GBA 10 स्कर्दू 4 में पीपल्स पार्टी के राजा नासिर अली खान, GBA 15 दयावर 1 से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद दिलपजीर और GBA 5 नगर 1 में पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली मुराद कामयाब करार पाए थे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास से वुज़रा गैर हाजिर, शहरी रहमान का एहतजाज और बॉयकॉट। कुछ देर बाद वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इजलास में पहुंच गए। शहरी रहमान ने कहा कि हम नहीं कहते कि आप हर कमेटी में आए, लेकिन चेयरमैन FBR, सेक्रेटरी खजाना, वज़ीर मुमलिकत कोई तो आए। इजलास में मेंबर FBR ने कहा कि हम ऑडिट और असेसमेंट को अलग अलग कर रहे हैं। इस पर शहरी रहमान ने कहा कि इससे ठीक ठाक करप्शन होगी और हैरेसमेंट बढ़ेगी। कायमा कमेटी ने FBR को कारोबारी रिकॉर्ड का दोबारा ऑडिट कराने की तजवीज़ मंजूर कर ली। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची के मौजूदा हालात पर तमाम जमातों में इत्तफाक राय पाया जाता है। कराची के मुकदमे और पैकेज के लिए हर अदवार में सिर्फ MQM पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई। कराची डायलॉग सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, पानी के तमाम बड़े मंसूबे MQM के दौर में लगाए गए। MQM के दौर में कराची दुनिया के 12 बड़े तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। MQM से पहले की जमातों ने कराची के लिए क्या किया? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में अजीमपुरा पुल का इफ्तिताह कर दिया। इलाका मकीनों और बच्चों के साथ पुल पर वॉक भी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 1 अरब 56 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत का मंसूबा रिकॉर्ड 90 दिनों में मुकम्मल किया गया। फ्लाईओवर की तामीर से खोरंगी मली शाह फैसल एयरपोर्ट के मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी। इससे पहले वज़ीर आला सिंध ने सखर बैराज की बहाली और अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह किया। कहा 23 अरब 43 करोड़ रुपए से जायद लागत का मंसूबा लाखों आबादगार खानदानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएगा। वज़ीर आला सिंध का कहना था, वज़ीर आज़म को खतूत लिखे हैं कि सूबे को हिस्से का पानी फराहम किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि सखर हैदराबाद मोटरवेज के लिए जनवरी में काम शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात से तस्दीक शुदा लिक्विड ट्री फैसलाबाद से लाहौर पहुँच रहा है। वज़ीर आला की आलूदगी के खात्मे के लिए बायो मसनूई दरख्त की तैयारी पर मामूर टीम को शाबाश कहा। लिक्विड ट्री का कामयाब तजर्बा पंजाब में माहौलियाती बेहतरी की जंग में बड़ी तब्दीली लाएगा। पहले मरहले में लिक्विड ट्रीज़ को बड़े मॉल्स, इंडोर और आउटडोर दोनों जगहों पर लगाया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में साबिक सेनेटर ताज आफरीदी मरहूम के घर आमद। सुहेल आफरीदी का ताज आफरीदी मरहूम के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। कहा, साबिक सेनेटर ताज आफरीदी के इंतकाल का सुनकर दिली दुख हुआ। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सानहा बल्दिया फैक्ट्री के 3 साल बाद MQM और उसके कारकुनों को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया गया। अगर ये वही दौर होता तो ये अफराद फांसी के फंदे पर लटक चुके होते। वो पहले दिन से कहते थे कि वक्त आएगा जब सच सबके सामने होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने सानहा बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला अपने नजरिए की जीत करार दिया। फैक्ट्री मालिकान को असल जिम्मेदार करार देने वाले सानहे के शोहदा के अहल खाना को खिराज तहसीन पेश किया। सानहा बल्दिया के मुतासरीन और मजदूर तंजीमों ने केस दोबारा खोलने का मुतालबा कर दिया। सानहा बल्दिया के मुतासरीन और मजदूर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सानहे के असल जिम्मेदारान फैक्ट्री मालिकान और हुकूमती इदारे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने उनके मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत दी है कि अलमनाक सानहे के असल जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकान और हुकूमती इदारे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में जनरल सेक्रेटरी नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान नासिर मंसूर और सीनियर नायब सदर पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन ज़हरा खान शामिल थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बजट में आवाम को रिलीफ नहीं मिलता, सिर्फ नंबर्स तब्दील कर दिए जाते हैं। FBR अपना हदफ पूरा नहीं करता। FBR के बाबू 3400 CC गाड़ियों पर घूमे और बोझ आवाम पर पड़े। हाफिज नईमुर रहमान ने मुतालबा किया कि PSDP में MNAs के फंड्स को ख़त्म किया जाए। आप सरकार की गाड़ी 1300 CC से कम कर दें। IPPs के कैपेसिटी चार्जेस ख़त्म करें।
सिंध के वजीर मेहनत सईद गनी ने कहा है कि हमारा माशरा अभी वैसा तहजीब याफ्ता नहीं जैसा दूसरे मुल्कों में है। हम इसके लिए कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल में ऑल पाकिस्तान विमेन वर्कर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम 20 लाख घर बनाकर दे रहे हैं। औरत इस घर की मालिक होगी, मर्द नहीं। रहनुमा होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन ज़ारा खान ने खिताब करते हुए कहा कि वादे पूरे नहीं किए गए, न हिरासानी रुकी है, न लेबर डिपार्टमेंट मजदूरों की बात सुनता है। खवातीन कारखानों और फैक्ट्री में हर किस्म की हिरासानी झेल रही हैं। कवानीन पर अमल न हुआ तो एहतजाज का रास्ता ही हमारा आखिरी रास्ता होगा। चेयरपर्सन HRCP असद भट्ट ने कहा कि हर फैक्ट्री इदारे जहां खवातीन काम कर रही हैं वहां हैरेसमेंट कमेटियां होनी चाहिए। मजदूर रहनुमा नासिर मंसूर ने कहा कि बजट में सबको एक कैटेगरी में रखकर 10% तनख्वाह में इजाफा हुआ। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद ईरान आपना हॉर्मुज़ को फौरी खोल देगा। ईरानी ओहदेदार की गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा अमरीका ईरानी बंदरगाहों पर अपनी बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। अमरीका मुकर्ररा मुद्दत तक ईरान को तेल पर आयद पाबंदियों से इस्तिस्ना देगा। अमरीका ईरान के मुंजमद असासों में से $25 अरब जारी करने पर मुत्तफिक है। ईरान मुत्तफिक है कि ना जोहरी हथियार तैयार करेगा और ना हासिल करेगा। यूरेनियम कम अफजूदा करने के तरीक़ाकार पर आइंदा 60 दिनों में बातचीत होगी। दोनों फरीकों की मंजूरी के बाद आइंदा 60 दिनों में हतमी मुआहदे पर बातचीत होगी। ट्रंप की मुजवजा डील खौफनाक है। बुनियादी तौर पर यह ट्रंप की जानिब से ईरान के सुप्रीम लीडर के सामने घुटने टेकने की दस्तावेज है। अमरीकी डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस की तनकीद। कांग्रेसमैन सेथ मोल्टन ने कहा कि अमरीकी टैक्स गुजारों के $100 अरब खर्च हो चुके हैं, 14 अमरीकी फौजी मारे जा चुके हैं और अब होने वाली डील से सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी, जो इस अहमकाना जंग से पहले ही खुली थी। ये कैसे जीत है? और ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारतीय टीम की तरफ से दिए गए 171 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की तमाम टीम 106 रन बनाकर आउट हो गई। विमेंस T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।